मैं तो ये कहना चाहूंगी कि गांव में तो फिर भी ये संभव है, लेकिन जो फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी और वो क्या किस तरह से खाना पकाएंगे, कैसे खाना खाएंगे। सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो ये है कि जो लोग फ्लैटों में रहेंगे वो कैसे, कहाँ से तो ईंधन लाएंगे। दूसरी चीज, आपने देखा होगा बीकानेर का आंदोलन जो खेजड़ी के लिए हो रहा है, जब सारे पेड़ पौधे कटवा दिए गए हैं तो लकड़ी भी कहाँ से आएंगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, हम इस मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कम से कम, आपके घर में तो महिलाएं नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चालू की थी, इतने सस्ते सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे, उस योजना को यथावत तो रहने देते। आपसे खुद से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी आप लोगों की भी देख लो, अब ये धुएं में क्या हालत हो रखी है। लेकिन मेरे को लगता है कि शहर में जो लोग बस रहे हैं, आप देखो दिल्ली, बम्बई, वहाँ एक एक कमरा जिन लोगों के पास है, जिन महिलाओं के पास है, उनके आज क्या दशा होगी, वो किस तरह से खाना बनाएंगे। जिनकी आमदनी जैसे 2-3 हजार रुपए है, तो वो लोग कहाँ से तो वो सिलेंडर लाएंगे। सिलेंडरों के आपने रेट देख ही ली कि एक एक दिन में ये 60-60 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये तो हर तरह से गरीब लोगों को चाहते हैं कि गरीब लोग हमेशा गरीब रहें और पूंजीपति लोग हमेशा पनपते रहें। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये उद्योगपतियों को, उद्योग भी कहाँ लगाएंगे। उद्योग धंधे भी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इन लोगों को आज भी शर्म नहीं है कि ये महिलाओं की कमर तोड़ रहे हैं, महिलाओं की जेब खाली कर रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है। जैसे आज अनाज है तब अब खाना बना रहे हैं, किसानों के साथ भी इन लोगों ने, आपको पता है अभी इन दिनों में क्या चल रहा है। इन दिनों में इन्होंने किसान बाहर से अनाज आयात करने के लिए और एग्रीमेंट साइन कर दिया है, और उसमें ये तय कर दिया अगर यहाँ अपने किसानों का गेहूं है वो 24 रुपए किलो बिक रहा है, अगर बाहर से गेहूं आ जाएगा भरमार तो 10 रुपए किलो गेहूं अगर चला तो 10 रुपए किलो गेहूं अगर मिलेगा तो किसान क्यों आम आदमी कौन खरीदेगा 24 रुपए किलो का गेहूं। तो लोगों की इस तरह से गरीब को गरीब बनाने में लगे हुए हैं। अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसका जीना दूभर हो गया है। महिलाओं की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। मैं तो खासकर उन महिलाओं के बारे में विचार करती हूँ जब गांव में जाती हूँ कि वो बेचारी नरेगा में जाती थी, नरेगा से जो भी रुपए आता था अपनी जेब से रखती थी, अपनी महिलाओं का, अपने बच्चों का अच्छे से उनका पालन पोषण कर रही थी। आज जो आपको पता है नरेगा भी बंद कर दी गई है। अब नरेगा बंद कर दी तो उन महिलाओं को पहले तो नोटबंदी करके उनको गरीब बनाया, अब नरेगा बंद कर दी तो उनके जेब में एक पैसा नहीं बचेगा। उन महिलाओं, उन बच्चों को क्या हालत होगी जो महिलाएं अपनी नरेगा में जाके अपने परिवार को पालती थी, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को पढ़ाने में सक्षम थी, अपनी बहन बेटियों को अपनी मनमर्जी से अपने कपड़े पहनती थी, अपनी मनमर्जी से शॉपिंग करती थी। आज उनकी जेब खाली हो गई है। तो मैं तो सभी मीडिया बंधुओं को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ही उस मोदी को चढ़ाया था और अभी आप ही उनको आईना दिखाओगे। ये सभी मीडिया बंधुओं से मैं तो आग्रह करना चाहूंगी। धन्यवाद। दो सिलेंडर रखे हुए हैं, देश के हालात हो रहे हैं। ये निकम्मा जो प्रधानमंत्री बना है नरेंद्र जी मोदी, जो क्या उन्होंने नारा दिया था 2014 में कि महंगाई हटाएंगे, भाजपा सरकार लाएंगे, आज महंगाई चरम पे है। आप देख रहे हो, कल हमने ये जो धरने के लिए जो स्टेटस लगाया था तो उसमें लोगों ने नीचे लिखा था, अंधभक्त जो आज भी अंधभक्त है वो नीचे लिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तो 1100 रुपए सिलेंडर था। अरे मूर्ख हो, 1100 रुपए सिलेंडर वो सब्सिडी के साथ में था, जिसमें हमें सिर्फ 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इनकी एक जो मंत्री थी, जब सिलेंडर पे सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी तो वो सड़क पे बैठ गई थी। आज कहाँ है वो मंत्री जी? और तो ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा, भारत को मोदी ने एकदम ऐसे कर दिया, आप समझ नहीं सकते। उन्होंने हमें जानबूझ के संकट में डाला है, क्योंकि उनको पता है ईरान के हमारे रिश्ते कैसे थे। उन्होंने जानबूझ के ये रिश्ते खराब किए हैं। उनके समुद्र के द्वारा हमारी जो गैस आ रही है, 50% गैस का आयात वहां से होता है। तो उन्होंने जानबूझ के जो हमारे लोगों को इस संकट में डाला है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हम संकट में है, तो उनकी वजह से है। लोगों का कहना है, लोग ये जो अंधभक्त हैं जो घर में उनके सिलेंडर नहीं है, बाहर में कहते हैं मोदी मोदी। अरे हद होगी भाई, पहले तेरी माँ से तो पूछो, माँ बहनों से तो पूछो क्या हालत हो रही है आज घर में।
सिलेंडर लोगों के पास है नहीं। पहले जो घर घर सिलेंडर, कांग्रेस सरकार में जो घर घर सिलेंडर आते थे, आज वो सिलेंडर हमें रोड पे लग के लेना पड़ता है। 4 बजे महिलाएं रोड पे जाती है तो भी 12-1 बजे तक कोई सिलेंडर का कोई समाधान नहीं है। कोई भी मोदी पता नहीं कूद रहे हुए हैं ट्रम से। मेरे को तो ये नहीं समझ में आने उनकी कौन सी साइड है कौन सी नहीं है, ये मुझे पता है। जब से मोदी सरकार में आए हैं, आज 12 साल हो गए हैं, उनसे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। जो एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो अमेरिका की आंख में आंख डाल के और उनको जवाब देती थी, और एक अपने प्रधानमंत्री है जो आज हमारे देश के लोग अमेरिका से वापस आते हैं तो हाथ में हथकड़ियां लगा के वापस आते हैं। ये हमारे भारत की हालत हो गई है। आपने देखा था किसान, जो हमारे किसान को इन्होंने दिल्ली में बैठाया था, मजबूर किया था दिल्ली में बैठाने के लिए, क्योंकि उनके पास में कुछ है ही नहीं किसानों के लिए। इन्होंने ये वादे किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे। किसानों का तो कुछ कर्जा माफ हुआ नहीं है। इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो है वो कर्जा माफ किया है। उनको तो ये प्लेन में बिठा के भेजते हैं, और हमारा जो किसान है वो बेचारा भूखा मर रहा है। आज हमने दिल्ली में संघर्ष देखा था, 1 साल तक हमारे किसान दिल्ली में बैठे हुए थे, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। कोई भी समाधान हमारा किसानों का नहीं हुआ। वैसे ये महिलाओं का भी कैसे, आप बताओ कैसे मोदी सरकार कैसे किसानों को और महिलाओं को राहत दे सकते हैं? वही महिलाएं आज जो अब सिलेंडर के लिए बैठे थे, वही मोदी ने ये हालात किए थे जब नोटबंदी के टाइम सभी महिलाएं रोड पे लग गई थी बेचारी। महिलाओं के लिए तो ये सरकार एकदम निकम्मी है। पर जो मंत्री खुद, जो मुख्य इनका जो सीएम है, जो पीएम है, वो खुद ही उनके तो रंडुआ है, वो तो उसके तो लुगाई है ना, और दूसरा की मट्टी छेकता है वो है। माने रोड पर बैठा रखे ना होगा टाबर, जब वो के समझे को कोई का टाबर हथकड़ी पहन का आवे तो ना होगा लुगाई है, वो क्या समझेंगे वो? हाँ ये बताओ। नहीं मैं सही कह रही हूँ एकदम, क्योंकि ये लुगाइयों की भड़ास है, ये औरतों की भड़ास है, ये हमारी आवाज है जो कि आज हम सड़कों पे है। ये हर महिला की आवाज है। हर महिला नहीं आ सकती बाहर। मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ, ऐसी जो भ्रष्ट सरकार है, ये नारा देते हैं बोले कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या गया। अरे भाई कांग्रेस सरकार 70 साल में वो स्कूल बनाया, जड़े तो बड़ा वोट गिरवा गया नहीं थारा शौचालय में आज मान वोट गिरना पड़ता। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, निकम्मी और नकारा सरकार है कि वो पीछे की तरफ आके जहाँ जगह मिलती है। ये कहती है कि भारत के नेता बीजेपी के अच्छे कला विदेशी मीडिया देखे तो देश की गरिमा जिस प्रकार से पिछले 12 साल में गिरी है, 70 साल में देश ने जो कुछ बनाया, कूटनीतिक नेतृत्व मानते थे। उस समय जब चीज चल रहा था, 2 पूरी राष्ट्र बने थे, एक तरफ अलग शब्दों में अपनी बात रखने वाला उस तरह जिसको परसेंटेज आंदोलन के रूप में करते हैं। आज विचित्र स्थिति है इस देश की। आज सड़क पर महिलाओं को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी ब्लॉक कार्यकर्ताओं, ये सरकार जो 12 साल के अंदर जिस तरीके से गुमराह करके सब लोगों को गुमराह करके जिस तरीके की चालें चली है, उससे हमारा देश आगे बढ़ने के देश का प्रधानमंत्री पूरे देश में जिस प्रकार में बड़ा अच्छा नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है और आज एक हंसी का पात्र वो बन गया। तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन दिया कि उनका मेरा एक मित्र है और मित्र वो एक परात लेता है, परात में छेद निकालता है। देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधन में प्रधानमंत्री कहता है नहीं पकड़ पाएगी फाइटर जेट को, उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगी। देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार सिलेंडर हुआ पूरे विश्व के सामने यानी अवसर तलाश करके 60 रुपए बढ़ाने का काम किया, जबकि अगर राहत की मोहताज होती है, लेकिन ये सरकार राहत देना भूल गई है। जो ये विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाली ये सरकार हम लोगों को सपने दिखाती है कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, बहुत सारी नौकरियां मिलेगी। इस तरीके से करके गुमराह करके जो वोट लिए, इसी आदत को आगे कि ये देश की जनता को मूर्ख समझ करके गुमराह करने में लगे हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जीने की बजाय 2047 का नारा दे रहे हैं कि 2047 में
नाम नरेंद्र आदरणीय विक्रांत जी। जैसे कि मेरा जी ने बताया, संस्कृत में ही विचार व्यक्त करूंगा। सभी जो वक्ता है वो संस्कृत में ही विचार व्यक्त करें। रिपीट करने में कोई फायदा नहीं। आज के इस हल्ला बोल महंगाई के विरुद्ध जो कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ द्वारा आयोजित किया गया, उसमें सभी बाहर से पधारे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुकुंदगढ़ चेयरमैन सत्यनारायण जी और हमारे काका श्री कैलाश जी टोटिया जी, अन्य सभी कार्यकर्ता नेता, मेरे शिष्य सुरेश और सुमिता जी। अभी आप लोगों ने देखा है जो भी समस्या है, ये तो केवल झांकी है और भुगती बाकी है। हम इतिहास की गहराइयों के अंदर जाएंगे तो 1600 ईस्वी के अंदर जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो वही हालात थे जैसे आज व्यापारिक समझौता अमेरिका के साथ मोदी जी ने किया। मोदी सरकार के विरोध में जो अपने विचार है वो रखे आदरणीय मृत्यु हो गया और भारत का प्रधानमंत्री 2 दिन पहले 24 घंटे पहले इजराइल क्या करने गया। पूरे विश्व में सिर्फ एक फाइल चल रही है जिसका नाम है एपिस्टेल फाइल। संसद में चर्चा इसकी होने नहीं दे रहे, लेकिन अमेरिका के न्याय विभाग के द्वारा इसकी जो पन्ने आ रहे हैं, इसकी जो फाइलें खुल रही है, इनमें उन लोगों के नाम है, इन लोगों की करतूतें हैं, जो वैसीपन उसमें दिखाई देता है कि सभ्य समाज में करने के लिए हम लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने सरकार को वोट देके मजबूर किया था। तो मैं इस वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इन्होंने जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी उनमें जो इनका आक्रमण कर सकती थी उनको पंगु बना दिया। और जो है आपने देख लिया है, और मैं आप लोगों से कहूँगा ये सरकार हम लोगों को अच्छे दिन की शुरुआत का जो नारा दिया वो पीछे ले जाने का नारा है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आपने देखा जब भी ये समस्याएं आती है तो ये सरकार गुमराह करने के लिए कुछ नए नारे करती रहती है। वर्तमान में विश्व में जो एप्स्टीन की फाइल्स आनी शुरू हुई, एप्स्टीन जो एक मानव तस्कर और कुकृत्यों से भरपूर एक इस तरीके का एक शख्स था, उस जो वर्तमान जो युद्ध चल रहा है, जो आक्रांता है, वो सब नेता उनसे ग्रसित है। उन्होंने अपनी जेब मिटाने के लिए इस तरीके का ये जो विश्व में महंगाई वाला जो ये आधार तैयार किया, हम लोगों की जिंदगी को जो इस तरीके से कष्ट में बनाने का काम किया है, ये उन लोगों के कृत्य को